पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तिजारती मुआहदा चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब और गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमरीका की मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अमरीकी सरमाकारों को कान खनी के शोबे में खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुफीद रही। मार्को रूबियो से मुलाकात में बाहमी शराकतदारी पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत को अमन के लिए सबसे पहले ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। खिता दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। भारत के खिलाफ अपने दिफा में कार्रवाई की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। भारत ने 7 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अफ़गान उबूरी हुकूमत से मुतालिबा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जेंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक़ की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग यूशिया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाई से भी मुलाकातें की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन के मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा कि पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को हर शोबे में तौसीह दी जाएगी। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग, ग्लोबल रीजनल नेबर हर इशू डिस्कस किया कि एक अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाएं, अपनी कॉपरेशन को, ट्रेड, इकोनॉमी, देयर सो मेनी एरियाज, माइंस, मिनरल्स, AI, IT। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। अफगानिस्तान से सारे रीजनल, जब मैं कहता हूँ तो सब कुछ है। ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, गजा भी है, हर चीज़ पर बात है। वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक बातचीत। तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामे बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवीलुल मुद्दती शराकतदारी के अज़्म का इआदा किया। इक़्तिसादियात, तिजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़ हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में भी ताउन पर बात हुई। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका के मुस्बत किरदार का जिक्र हुआ। इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है।
चिलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी मेडोज का ट्रैक बंद, सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में मौजूद। पुलिस का कहना है कि जो नौजवान ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के लाया जा रहा है। खवातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चिलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। तोर मिनियार में लैंडस्लाइडिंग, शाहरा कराकोरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। बटुगाह में दोबारा सैलाब सूरत हाल, रैले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। पीर को दियामर में लैंडस्लाइडिंग और रैले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से जाम भाग अफराद की तादाद 9 हो गई। सैलाब से 500 से जायद घर तबाह, 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गई। सेक्रेटरी महकमा सयाहत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल समद का कहना है कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 500 से ज़्यादा फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। बंद सड़क पर 117 से ज़ायद जीपों में सवार सयाह महसूस हो गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तमाम गाड़ियाँ और सयाह बाहिफाजत निकाल लिए गए। दरिया सिंध में तोनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। सैलाब से डेरा इस्माइल खान में कच्चे के मकीन बेघर हो गए। भक्कर रोड, डेरा दरिया खान पुल और दीगर महफूज मकामात पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 200 खानदानों को गैर ग़िज़ाई अशिया दे चुके हैं, जबकि दीगर मुतासरीन के लिए सर्वे किया जा रहा है। मियाँवाली के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ख़राब हो गई। हाफिज़ाबाद में बारिशों और सैलाब से ज़िले के 140 से ज़ायद देहात डूब गए। फसलें तबाह, मवेशियों को चारा डालना तक दुश्वार हो गया। बलूचिस्तान के जिला दुकी में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तोनसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान सेल्फियां ले रहे थे कि पांव फिसलने से डैम में जा गिरे। दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहा यह जदीद मॉडल नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर सिखाए जाएंगे। हुकूमत नौजवानों को हुनर और तालीम के साथ मुल्क व बैरून मुल्क रोज़गार फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हर 2 माह बाद रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर अमल दरामद का जायज़ा खुद लेंगे। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाएगी। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद। बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि चंद अफराद उसकी मां पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया, लेकिन इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकशाफ। अदालत का मकतूला की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। खातून के बुरसा आज अदालत तलब। पुलिस के मुताबिक मकतूला की कब्र कुशाई आज की जाएगी। कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि कलअदम TTP सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज़ नज़रिया फैला रही है। कलअदम TTP का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं कि हुकूमत के साथ इन अकाउंट से मुतालिक मालूमात शेयर की जाएँ। सोशल मीडिया ऑपरेटर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ताउन करें। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रुपों के 180 अकाउंट्स की निशानदही की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न सिर्फ इन अकाउंट्स की निशानदही करें बल्कि उनको ब्लॉक करें।
शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्ज़ा, अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल को दौरे वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए 2 मुख्तलिफ टीमों का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेंगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से दुबई के रास्ते अमेरिका के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैच अमेरिका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। 3 वनडे मैच 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाद में होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। मार्को रूबियो ने दो तरफ़ा तजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कामयाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। अमरीका पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मुआविनत का फैसला। वज़ारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में लो कास्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। ECC का घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को पूरा रिलीफ न मिलने पर इजहार तशवीश। शिप ब्रेकिंग रिसाइकलिंग को बाकायदा सनत का दर्जा देने की मंजूरी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा PTI ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया जिससे माशी नुकसान हुआ। अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो उसको यह हक हासिल नहीं कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोली और 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। इनका ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मसाइल सजा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी अना ख़त्म करनी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुश आइन नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइड लाइन करना मुल्की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि अदालती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इदारा-जाती इस्लाहात वक्त तलब होती हैं। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती मामलात 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिरीन रोज़ की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। स्वात के इलाके पारड़ई में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। DPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अजमल वकास और अब्दुल गफार शामिल हैं। दूसरी जानिब हंगू के इलाके तूरावड़ी में दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक हो गया। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या फिर मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
FIA की कोयटा और तफ्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई। कोयटा में हवाला हुंडी का नेटवर्क दुकान से चलने का इंकशाफ। मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 1 लाख से जायद अफगानी अमरीकी डॉलर बरामद। तफ्तान बॉर्डर के करीब से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान से गैर मुल्की सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन बरामद। खुशाब के नवाही गांव में 2 बहनों से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 21 जुलाई का है। 3 मुल्ज़िमान मुकदमे में नामज़द हैं। हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासिरा मुतादिद देहात में अब भी कई फुट पानी मौजूद। वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी सायरा अफजल तारड़ ने मुतासिरा देहातों का कश्ती में बैठकर दौरा किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब आज हाफिजाबाद जाएंगी, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगी। मोज़म्बिक पोर्ट पर फंसे जहाज़ पर ग़िज़ाई अजनास, पानी और ईंधन पहुंचा दिया गया। जियो न्यूज़ ने 18 जुलाई को जहाज़ पर खुराक और पानी किल्लत की खबर नशर की थी। पाकिस्तानी अमले का कहना है कि 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। गजा में इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 80 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद। 467 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 9 अमवात। ग़िज़ाई किल्लत से गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, अमरीका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान ने वज़ीर आज़म स्टारमर को ख़त में फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान गैर मुतवाज़न है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि वो इसके बारे में वाज़े नहीं है, लेकिन ये एक वसी तर मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए, जिसका नतीजा बिलाखिर 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देरपा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह। कराची में जियालों ने केक काटा। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, सदर जरदारी की क़यादत में 18वीं तरमीम मंजूर हुई। आर्टिकल 58(2)B का खात्मा हुआ। सदर जरदारी की क़यादत में पार्लियामेंट को असल इख्तियारात दिए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का भी सदर आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन। बयान में कहा कि सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करके सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरी रवायात को मजबूत किया। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर का तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वर्ल्ड सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन और आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा जिंदगी मिल रही है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर से ज़ेर एहतमाम बहावलपुर में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ट्रायल्स के लिए तलबा की भरपूर दिलचस्पी। बॉयज़ के ट्रायल्स होंगे, आज गर्ल्स के ट्रायल्स होंगे। अंडर 19 वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी का कारनामा। जनूबी अफ्रीका के बैटर जॉर्ज वैन शाल्कवेक की जिम्बाब्वे अंडर 19 के खिलाफ डबल सेंचुरी। शाल्कवेक यूथ वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। 18 साल के बैटर ने 153 गेंदों पर 215 रन की इनिंग्स खेली, 19 चौके 6 छक्के लगाए।